सब प्रकार का बल जिनके पास है, उनके पास विद्या का बल है, कुशलता का बल है, युद्ध विद्या का बल है, विनम्रता का बल है, संस्कारों का बल है, वो एक राजा के पुत्र हैं तो राजबल है, उनके पास एक सुकीर्ति का बल है, उनके पास एक अच्छे राजघराने का बल है। तो सब प्रकार के बलों से वो कैसे हैं? महाबली। तो ऐसे महाबली राघवई ही, महाबलशाली राघव के साथ संबंध होने के कारण वीर्य श्रेष्ठ ही, जो अत्यंत पराक्रमी हैं, ऐसे राघव के साथ संबंध होने से ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरी सारी विघ्न बाधाएं निर्जिता समाप्त हो गई और मैं कुलम पूजितम, मेरा कुल जो है वो पूजित हो गया, धन्य हो गया मेरा कुल। श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुम् अर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसत्तमैः। तो कह रहे हैं कि हे नरश्रेष्ठ नरेंद्र, त्वं आप श्व प्रभाते, कल सुबह, संवर्तयितुम् अर्हसि, कल सुबह आप मेरे से मिलने के लिए आ सकते हैं। यज्ञस्यान्ते, यज्ञ आदि का के बाद, यज्ञ की समाप्ति के बाद, क्योंकि सुबह सुबह तो इससे भी पता लगता है कि जो प्राचीन काल में पूजा की पद्धति थी वो क्या थी? यज्ञ ही था, क्योंकि सब जगह यहाँ पर यज्ञ का ही वर्णन आता है। तो वैदिक जो परंपरा है उसमें पूजा की पद्धति का सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है? यज्ञ ही हो सकता है। अनेक प्रकार के पूजा के तरीके हैं ना, तो कोई अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है तो कोई भगवान शिव के ऊपर फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई उसके ऊपर मिष्टान आदि चढ़ाता है। तो वो एक तरीका है, ठीक है, जिनकी श्रद्धा है उनके लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, पर वो वैज्ञानिक कितना है, प्रामाणिक कितना है? क्योंकि वो जो चढ़ाते हैं तो फिर वो बह कर के एक उधर साइड में चला जाता है और जहाँ जाता है वहाँ पर इकट्ठा होकर के फिर वहाँ पर गंध पैदा हो जाती, दुर्गंध पैदा हो जाती, सड़ने लगता है फिर। और जो फूल आदि हैं वो भी गल के, और जो दूध दही आदि हैं वो भी, तो वो सब वो कितना वैज्ञानिक है ये एक विचार करने की बात है। और यहाँ पर जैसे हवन में जो भी डालते हैं तो वो सूक्ष्म होकर के सबको मिल जाता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है उसका। वहाँ वो सड़ करके जो उसकी पूजा करने वाले हैं उनको भी टॉक्सिन्स देता है, वो भी बीमार हो सकते हैं, वहाँ मच्छर पैदा हो सकते हैं, कुछ वायरस पैदा हो सकते हैं, तो उनको भी उसका नुकसान हो सकता है, जो जिन्होंने इतनी श्रद्धा से पूजा करवाई थी जिन ब्राह्मणों ने। और दूसरी तरफ जब यज्ञ करते हैं तो जो यज्ञ के दुश्मन भी हैं या पूजा करने वाले के जो दुश्मन भी हैं उनको भी अच्छी ही गंध मिलेगी, तो उनके कोई रोग हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो रिसर्च भी किया ना, अभी भी पतंजलि ने भी रिसर्च किया कि यज्ञ करने से कितनी प्रकार के जो रोगाणु हैं वो नष्ट होते हैं। और उसका ही जो एक अपभ्रंश रूप था, जैसे घर में किसी को छोटा बच्चा पैदा होता है तो लोबान, गुगुल और सरसों, राई वो अग्नि में डालते थे, घी डालते थे, और वो जो धूम है वो 24 घंटे उस कमरे में रहना चाहिए। सुबह शाम उसको जलाते थे, तो सुबह जो जलाया वो गाय के गोबर से जो कंडा बनाते हैं उसको सुलगा के उसमें ये सब डालते थे। तो सुबह का सुलगाया हुआ 3-4 घंटे रहेगा, फिर थोड़ा सा दोपहर में डाल देते थे। 3 बार बच्चे को धुनी देनी होती है, वो शाम तक, फिर शाम को फिर 5 बजे डाल देंगे तो वो 8-9 बजे तक रहेगा। और फिर उसके वो कीटाणु पूरे कमरे में फैल करके वहाँ पर कोई रोग नहीं आ सकता है प्रसूति गृह में। तो ये कितना प्रामाणिक था। और वहाँ एकांत में उसको रखा जाता था, फिर बच्चे को भी और माँ को भी, तो बड़े स्वस्थ रहते थे। तो एक एक महिला को 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होते थे, और तो भी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी।
हमारी जो दादी नानी हैं उस समय की जो पुरानी महिलाएं हैं, तो उनको इतने बच्चे होकर के भी तो, और कोई सिजेरियन नहीं होता था, सब नॉर्मल डिलीवरी और सब के सब बलवान। अभी 1-2 बच्चे पैदा होते हैं तो वो जो माँ है वो बेचारी 30-40 साल में ही, किसी को कमर दर्द, किसी को कोई और दर्द, माँ भी रोगी और बच्चे भी रोगी। तो ये यज्ञ वाली जो पद्धति है, ये जैसे कोई मर जाता था तो भी उसी की धूनी देते थे, किसी को अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद घर में यज्ञ किया जाता था, ताकि क्योंकि डेड बॉडी वहाँ रहा है तो जो भी टॉक्सिन्स निकले उन सब को नष्ट करने के लिए, शुद्धि के लिए आते ही सबसे पहले नहा धो के यज्ञ किया जाता था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ये दोनों किए जाते हैं, संध्या करना, हवन करना। तो ये बहुत अति प्राचीन पद्धति है पूजा की, और ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, और ये प्रामाणिक है, ये वैज्ञानिक है। सबसे बड़ी बात ये है, विज्ञान है एक इसमें। तो उस समय भी उन लोगों ने रिसर्च किए होंगे, आज भी वर्तमान काल में भी पतंजलि ने इस पे रिसर्च किया और ये पाया कि ये यज्ञ जो है, ये जितना हम उसके अंदर डालते हैं उससे हजारों गुना हमें देता है, और सबको देता है। वैसे हम इतना घी जो है वो 1000 लोगों को नहीं खिला सकते, और खिलाएं तो शायद उनको उतनी पुष्टि नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई रोगी घी खा भी नहीं सकता है, जिसको हाई बीपी आदि है, लेकिन यज्ञ करके उसको वो जो सूक्ष्म कण रूप में कन्वर्ट हो गया घी, उसको वो भी ले सकता है, उससे कोई हानि नहीं होगी उसको। दूसरा, जब कोई दवा खाते हैं हम, कोई औषधि लेते हैं, तो सबसे पहले वो आमाशय में जाएगी, और फिर वो जो आंत हैं उस रस को ऑब्जर्व करके फिर एक प्रोसेस से गुजर के वो 7 धातुएं बनेंगी, फिर उन 7 धातुओं का भी जो सूक्ष्म भाग होगा वो शरीर को पुष्ट करेगा, वो कहीं जाके प्राण बनेगा। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है वो। और जब यज्ञ करते हैं तो वो धूम प्राण के माध्यम से सीधा डायरेक्ट प्राण में ही मिल जाता है। तो ये एक तरह से बहुत शॉर्ट, जिसको कहेंगे ना, बहुत एडवांस तरीका है, थोड़े समय में डायरेक्ट प्राण में जाना, उसमें कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये वैज्ञानिक भी है। तो इसलिए यहाँ पर राजा जनक कह रहे हैं, हे नरेंद्र, स्वप्रभाते त्वम संवर्तयितुम अर्हसि यज्ञस्यान्ते, यज्ञ की समाप्ति के बाद आप हमारे से मिल सकते हैं, हम संवर्तन कर सकते हैं। विवाहम ऋषि सप्तमयी, जो श्रेष्ठ ऋषि हैं, ऋषि सप्तमयी मतलब श्रेष्ठ ऋषियों के साथ, सप्तमा श्रेष्ठ, ऋषि सप्तमयी ऋषियों के साथ, विवाहम संवर्तयितुम अर्हसि, विवाह संस्कार हम कल सुबह संपन्न कर सकते हैं। तो सारे ऋषि वही हैं, तो कोई मुहूर्त निकलवाने की बात ही नहीं है। तो बोले शुभ कार्य में लेट क्यों, आप आए हैं, आज आप विश्राम करें और कल सुबह विवाह संस्कार कर लेते हैं। कोई तैयारी भी करने की जरूरत नहीं है, राजा हैं, कहीं टेंट लगाना नहीं है, कोई हलवाई को बुलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ है तैयार, तो कल ही कर लेते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, तो उनकी इस बात को सुन करके नराधिपः, जो नरों में श्रेष्ठ अधिपति अर्थात राजा दशरथ, ऋषि मध्य वाक्यम वाक्यविदाम श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम, राजा दशरथ से इस प्रकार के वाक्य कहे। और राजा दशरथ भी कैसे हैं, वाक्यविदाम श्रेष्ठ, बातचीत करने वालों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे राजा दशरथ वाक्यम महीपतिम प्रत्युवाच, महाराजा जनक से इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, प्रत्युत्तर में ये वाक्य उन्होंने बोले। प्रतिग्रहोदात्रीवशः श्रुतमेतत् मया पुरा यथा वक्षसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। तो कह रहे हैं
श्रुतम एतत् मया पुरा, पुरा मया एतत् श्रुतम। जनक को कह रहे हैं कि ये मैंने पहले सुना है, अपने बड़ों से ये बात मैंने सुनी है। श्रुतम एतत् मया पुरा, क्या सुना है? दातृवश प्रतिग्रह, प्रतिग्रह होता है लेने वाला और ग्रह होता है देने वाला। प्रतिग्रह माने ग्रहण करने वाला। तो मैंने ये सुना है अपने बड़ों से कि प्रतिग्रह लेने वाला दातृवश, दाता के वश में होता है। दाता मतलब देने वाला। यहाँ देने वाला कौन है? जनक अपनी पुत्री दे रहा है ना वो। और प्रतिग्रह कौन है? दशरथ। तो जो लेने वाला है वो देने वाले के वश में होता है। जब जो देगा तभी तो लेगा ना लेने वाला। और इसी तरह से जब हम किसी के घर जाते हैं तो जाते अपनी इच्छा से हैं, आते उनकी इच्छा से हैं, क्योंकि अगला व्यक्ति भेजेगा तभी तो आएंगे। तो दौड़ के तो आ नहीं सकते, झगड़ा करके आ नहीं सकते हैं उनसे। निवेदन तो कर सकते हैं कि जी हमें थोड़ा जल्दी है, थोड़ा जल्दी भेज दें, लेकिन फिर भी वो देर लगाई तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके वश में हो जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई अब मैं तो क्या बताऊं कब संस्कार करना है, क्योंकि आप क्या हैं? दाता। और जो लेने वाला होता है वो दातृवशः, देने वाले के वश में होता है। प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतम एतत् मया पुरा, मैंने पहले ही ये बात सुन रखी है, मुझे मालूम है, अपने बड़ों से मैंने सुना है कि प्रतिग्रह दातृवश, लेने वाला हमेशा देने वाले के वश में होता है। तो देखो बातचीत करने का तरीका है ये। समाज में क्या समझा जाता है? पुत्री वाले छोटे होते हैं, पुत्र वाले बड़े होते हैं। और वो मतलब तानाशाही भी ऐसी दिखाते हैं, हम लड़के वाले हैं, और लड़की वाला बेचारा हमेशा हाथ जोड़ के रहता है, जी हम लड़के। ये गलत परंपरा है। बड़ा तो देने वाला होता है, जिसने अपनी पुत्री को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और फिर अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे रहा है। तो महान कौन हुआ? देने वाला हुआ। आप तो ले रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ गलत परंपराएं भी चल जाती हैं समाज में। किसी ऐसे ऋषि का, किसी बड़े का मार्गदर्शन न होने के कारण वर्षों तक कभी कभी गलत परंपराएं चल जाती हैं। अभी जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी बांधने के लिए बहन जाएगी भाई के पास, क्यों भाई जैसी व्यवस्था हो वैसा हो जाए। अगर बहन के जाने की व्यवस्था हो तो बहन चली जाए, और बहन के जाने की व्यवस्था ना तो भाई चल के आ जाए। ये कौन सी परंपरा? नहीं, लेकिन वो परंपरा बना दी, बहनें ही जाएंगी। तो कुछ बहनें तो बेचारी मर भी जाती हैं रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, कोई बाइक पे, कोई स्कूटी पे, कोई गाड़ी में, इतना रश होता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। वो पता चला गई तो थी राखी बांधने, वो पहुंच गई ऊपर। तो ऐसी परंपराएं कभी कभी चल जाती हैं। तो ये इनके बातचीत करने का तरीका, इससे भी पता लगता है कि ये कितने समझदार हैं। जब उन्होंने कहा कि जी अगर आपकी अनुमति हो तो कल सुबह यज्ञ के बाद विवाह संस्कार संपन्न कर लेते हैं। अब वो भी देखो कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं कि आप सबका आना, महर्षि वशिष्ठ का आना, ये सब क्या है? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से मुझे ऐसे संबंधी मिले हैं। दिष्टा प्राप्तो, ये मुझे सौभाग्य से मिले हैं। श्री राम का मिलना, वशिष्ठ जी का मिलना, दशरथ का मिलना, विश्वामित्र जी का मिलना। तो ये क्या दिखा रहा है? राजा जनक की विनम्रता को, विनीतता को दिखा रहा है। बड़ा आदमी कौन? जो झुकना जानता हो। और छोटा आदमी कौन? जो अकड़ना जानता हो। जो अकड़ता है वो छोटा, जो झुकता है वो बड़ा। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? झुकने वाली। और उसके बदले में फिर वो भी थोड़ा अपना कुर्ता उर्ता ठीक करके बोले हाँ ठीक है, देखते हैं, आ जाएंगे हवन के बाद। ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि हम तो बेटे वाले हैं। तो जैसे कि आजकल बाराती करते हैं इस तरह की बातें। और कुछ तो मतलब इतने भिखमंगे भी होते हैं कि जो अपने बच्चों की बोली लगा देते हैं, हमने हमारे बेटे की पढ़ाई पे इतने रुपए लगाए हैं। तो क्या मतलब इसको बेच रहे हो क्या किसी को?
पढ़ लगाए हैं तो आपने अपने बेटे को लायक बनाए, उन पे क्या एहसान है? उन्होंने भी तो अपनी बेटी को योग्य बनाया है ना। तो बोले इतने इसकी पढ़ाई में लगे हैं तो इतने तो दहेज में देने ही पड़ेंगे। तो वो बेचारा देता है कहीं से। और उसके बाद यदि लड़की थोड़ी समझदार हो तो बोली अब आपने बेच दिया, अब आपका कोई लेना देना नहीं है इससे, आप हमने तो मोल खरीदा है ना। फिर बुरा लगता है कि देखो लड़की कैसे बोल रही है, तो भाई आपने ऐसे काम क्यों किए। तो ये भी बड़े समझदार हैं, इसलिए कह रहे हैं कि देखो मैं इस बारे में क्या कहूँ, क्योंकि दातृवश प्रतिग्रह श्रुतम एतत् मया पुरा, मैंने पहले से सुन रखा है कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला तो देने वाले के वश में होता है। तो भाई हम तो आपके वश में हैं, क्योंकि आप दाता हैं, देने वाले हैं। इसलिए यथा वक्षसी धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ जैसा आप कहेंगे, यथा वक्षसी जैसा आप बोलेंगे, तत्करिष्यामहे वयम वैसा ही हम करेंगे। तो जहाँ परस्पर इस तरह से बातचीत करते हों संबंधी, उन घरों में कभी झगड़ा कलह हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। और जहाँ दोनों अकड़ में हों तो झगड़े के सिवाय कुछ और नहीं होता है। पता है कि भाई संबंध इनके साथ ही रहना है, तो जब सारे जीवन भर के लिए इनके साथ संबंध जोड़ लिया तो अब व्यवहार करना भी तो सीख लो। सारी जिंदगी ऐसे खट्टे कड़वे मन से संबंध जोड़े रखोगे, अगर आप जो बेटी का पिता है उसके साथ अच्छे संबंध नहीं जोड़ोगे तो बेटी को अच्छा थोड़ी लगेगा उसके पिता का अपमान करना, तो बेटी आपकी सेवा थोड़ी करेगी। फिर ये मतलब ये सोचने की बातें होती हैं कि भाई जब हमें सारी जिंदगी साथ ही रहना है और एक संबंध जुड़ गया, ये भगवान की व्यवस्था है, तो फिर हमें जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। हमारे किस्मत के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार जो कुछ हमें मिलना चाहिए था सर्वश्रेष्ठ भगवान की न्याय व्यवस्था से, तो वो हमें मिला है। तो हमारे लिए तो ये पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं ये संबंधी। ऐसा भाव जब रखेंगे तो जैसी जिसकी भावना रहेगी वैसा ही उसको उपलब्धि होगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखई तैसी, जैसी जिसकी भावना उसी रूप में उसको दर्शन होते हैं। तो जब हम उनके अंदर श्रेष्ठता का भाव रखते हैं तो वहाँ से श्रेष्ठता की उपलब्धि होगी। जब हम उनके प्रति हीनता का भाव रखते हैं तो हीनता की उपलब्धि होगी। और ये नियम सब जगह काम करता है, न केवल विवाह संबंध के बारे में, नहीं, सब जगह ही। आप अपने जो आश्रित हैं, आपके पुत्र पुत्रियां हैं, आपके शिष्यगण हैं, आपके नौकर चाकर हैं, या आपके ऑफिस आदि में काम करने वाले हैं, उनके प्रति ये भावना है कि ये भी एक श्रेष्ठ आत्मा है, तो उधर से वही उपलब्धि होगी। और यदि आपने ये सोच लिया कि ये सब तो हीन हैं और ये सब मेरे अधीन हैं, मैं इनको देता हूँ तो ये खाते, मेरे भाग्य का खाते हैं, ऐसा यदि सोच लिया तो फिर उधर से भी वही प्राप्ति होगी। तो फिर क्या इंतजार करना। यही बात बड़े के प्रति भी होती है। छोटे यदि अपने बड़ों के प्रति एक विश्वास की, श्रद्धा की, सम्मान की भावना रखेंगे तो उधर से भी वही मिलेगा, नहीं रखेंगे तो उधर से वो नहीं मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रख रहे हैं, दशरथ और जनक? अत्यंत प्रीति का, अत्यंत सम्मान का, अत्यंत श्रद्धा का। इसलिए बेटे और बेटी के जो पिता होते हैं उन दोनों का आपस में जो संबंध होता है उनको क्या बोलते हैं? समधि। धी मतलब बुद्धि, विचार, और सम मतलब समान। समान है विचार जिनके, माने वो उनको श्रेष्ठ मानते हैं, वो उनको श्रेष्ठ मानते हैं, वो उनको पूज्य मानते हैं, वो उनको पूज्य मानते हैं। तो दोनों के विचार एक ही जैसे हैं, दोनों की धी एक ही जैसी है। और यदि एक जैसी नहीं होगी तो झगड़ा होगा, और एक जैसी होगी तो दो दो एक एक मिलकर के 11 हो जाएंगे, दो नहीं मिलेंगे फिर। क्योंकि केवल दो बच्चे नहीं मिलते हैं बल्कि दो खानदान मिलते हैं। तो इधर राजा जनक की कीर्ति अत्यंत महान है, इधर राजा दशरथ की कीर्ति उनसे भी महान है। तो ऐसे महान महान जब दो मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? फिर
फिर तो संसार के लिए वो दोनों कुलों के बच्चे मिलके भगवान बन गए। सीता क्या बन गई? जगत जननी बन गई। श्री राम क्या बन गए? साक्षात विष्णु के अवतार बन गए। तो इस तरह से संबंध जोड़ने से, इस तरह के विचार रखने से दो श्रेष्ठ जहाँ मिलेंगे तो वहाँ हर जगह वो भगवान जैसे ही हो सकते हैं। कोई भी संबंध, अच्छे गुरु शिष्य दो का संबंध होगा तो वो एक एक मिलके 11 हो जाएंगे, जैसे कि अर्जुन और कृष्ण हो गए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद और परमहंस हो गए, जैसे कि महर्षि दयानंद और विरजानंद जी हो गए, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ गुरु रामदास हो गए। तो ऐसे जहाँ दो श्रेष्ठ मिलेंगे, दो श्रेष्ठ आत्माएं मिलेंगे और उनके संबंधों में मधुरता होगी, तो वो फिर एक दिव्यता वहाँ पर अभिव्यक्त होती है। दोनों एक दूसरे का अत्यंत सम्मान करते हैं। अब पतंजलि में देखें आप, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी दोनों महान आत्मा हैं और दोनों एक साथ मिल गए तो एक दिव्यता का जन्म हो गया, करोड़ों लोगों को दिशा मिल गई। तो ये संबंधों का एक बहुत बड़ा एक रहस्य यहाँ रामायण में हमें दिखाया जा रहा है कि संबंधों को यदि सर्वश्रेष्ठ बनाना है, कोई भी संबंध, भाई भाई के, बहन बहन के, मित्रों के, पिता पुत्र के, पति पत्नी के, समधी के, कोई भी संबंध हैं तो वो सब यहाँ पर क्या मिलेंगे? दोनों एक दूसरे को अत्यंत सम्मान देते हुए मिलेंगे आपको। ये रामायण की बहुत बड़ी देन है मानवता के लिए। ऐसा ग्रंथ कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर आप किसी भी संबंध को देखेंगे तो वो संबंध आपको लगेगा कि मतलब ये इससे श्रेष्ठ कुछ इस धरती के ऊपर नहीं हो सकता है। जब विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का गुरु शिष्य का संबंध आपने देखा तो कैसा संबंध है? उन्होंने सोचा ही नहीं कभी कि हम राजघराने के राजकुमार हैं। आराम से गुरु के साथ चल पड़े और जब गुरु जी नदी के किनारे बालू के ऊपर बैठते हैं, वो भी बालू की रेती पे सो जाते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी हम तो कभी सोए नहीं अयोध्या में इस तरह से, तो यहीं सोना पड़ेगा क्या? हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग गुरुकुल में आके ऐसी बातें करते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में, आचार्य कुलम में इतनी गर्मी है, ये सुविधा नहीं है, घर में तो ऐसे होता था। तो फिर तो परेशान आत्मा रहेगा वो। अब ये भी तो राजघराने के बालक हैं, वो कहाँ कहाँ जंगलों में पैदल भटक रहे हैं, कांटे भी लगते ही होंगे, गर्मी भी लगती ही होगी, कोई एसी गाड़ी तो है नहीं, धूप भी लगती ही होगी, लेकिन कभी भी यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बल्कि क्या दिखाई देता है कि काश हम भी उनके साथ उस टोली में शामिल होते। जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है ना। तो यहाँ हर एक संबंध कैसा है? अत्यंत श्रद्धा से युक्त, अत्यंत भक्ति से युक्त, और फिर जीने में आनंद आता है। जहाँ संबंधों में मधुरता नहीं होती है तो जीने में एक एक पल ऐसे कटता है कि मैं इससे अच्छा तो मर जाएं, कब जीवन खत्म होगा। अत्यंत नरक जैसे होता है फिर। और संबंधों में यदि मधुरता है तो लगता है ये चलता ही रहे, कभी इनसे दूर ना हो हम। और व्यक्ति बोलते हैं हमें अगले जन्म में भी यही मिले, यही माता पिता मिले, मधुरता है तो। और नहीं तो बोलेंगे ऐसा पुत्र तो पड़ोसी भी मत मिलना, पुत्र की तो बात दूर, जो रोज दारू पी के पिटाई करता है माता पिता की। और अच्छा है तो हर जन्म में यही पुत्र मिले, हर जन्म में यही पति मिले, हर जन्म में यही पत्नी मिले, हर जन्म में यही गुरु मिले, हर जन्म में यही शिष्य मिले। फिर व्यक्ति आगे तक भी उसका पेट नहीं भरता है एक जन्म में भी। तो ये रामायण हमें एक केवल कथा नहीं सुनाती है, बल्कि जीवन को, एक लौकिक जीवन को, व्यावहारिक जीवन को कैसे जीना है वो हमें सिखाती है। तो मधुरता पैदा कैसे होती है? पैदा ऐसे होती है कि जैसे ही ये आए तो राजा जनक जो इतने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विदेह हैं, और वो इनको क्या कह रहे हैं, आप तो मुझे भगवान की कृपा से मिल गए, मेरी सामर्थ्य क्या थी, मेरे अहोभाग्य जो आप मिल गई। तो आने वाले को कैसे लगता है? आने
देखने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि भाई ठीक स्थान पे आ गए, और आते ही उसको 2-4 चुटकुले सुना दे कि आप लोग कहाँ से आ गए, आपका और हमारा क्या बराबरी। तो उसको लगता है कि अब मैं यहाँ ठहरूं कि जाऊं, मुसीबत हो जाती है। तो आते ही तो वो परम सम्मान दे रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि जी कल कर लें विवाह संस्कार, यदि आपकी आज्ञा हो तो कल दिनचर्या करने के बाद, यज्ञ आदि समाप्त करने के बाद इस शुभ काम में लग जाते हैं। और वो उनको इतना सम्मान दे रहे हैं कि भाई हम तो भिखारी हैं, दाता तो आप ही हैं, देने वाला बड़ा होता है, जो आप कहोगे वैसे हम तो करेंगे। तो इस तरह से संबंध आगे बढ़ते हैं तो फिर आनंद आता है। प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतम एतन्मया पुरा यथा वक्षसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयं तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परम विस्मयमागतः। तो कह रहे हैं तद्धर्मिष्ठम यशस्यम च वचनम तस्य सत्यवादिनः। और राजा दशरथ ऐसा भी नहीं है कि भाई वो उसके मन में तो कुछ और है और वैसे ही उसको मक्खन लगा रहे हैं ऐसे भी करते हैं कुछ लोग फिर आकर के बताते हैं, बोले मैंने तो आज उसको मक्खन लगा दिया। और उसको तो क्या लगाया, आपने को कालिख लगा ली निकम्मे। मतलब मन में तो श्रद्धा थी नहीं और वैसे उसकी बड़ाई कर दी। तो ये तो छल हुआ ना एक तरह से, ये तो गलत बात होती है। तो छल का तो फल मिलेगा, फिर बुराई फल मिलेगा। तो ये सत्यवादी हैं, असत्यवादी नहीं है। तो जो कह रहे हैं ये मतलब उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने अंदर वैसा भाव भी रखते हैं कि भाई देने वाला ही बड़ा होता है। तो ये कह रहे हैं कि उस राजा जनक ने तस्य सत्यवादिनः तद धर्मिष्ठम वचनम श्रुत्वा, उस सत्यवादी राजा दशरथ के धर्म से युक्त इन वचनों को सुनकर के विदेह अधिपति, जो राजा जनक थे, विदेह के जो अधिपति थे, वो परम विस्मयम आगतः, बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि मैं तो अपने को ही ज्ञानी समझ रहा था और ये तो मेरे से कई गुना बड़े ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। तो इस प्रकार से ये संबंध आगे बढ़ रहा है। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। शेष हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।